नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, 4 लॉकडाउन की अवधि पूर्ण के बाद अब अनलॉक में हम जी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना का संक्रमण जिस देश में बढ़ रहा है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस बीमारी को थोड़ा सा हल्के में लिया जाने लगा है, चाहे वो प्रशासन की बात करें या आम लोगों की बात करें। सुजानगढ़ में कल रात्रि में जो रिपोर्ट आई, इसमें 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले सुजानगढ़ में केवल 2 पॉजिटिव थे, एक नातो तालाब क्षेत्र में और एक सूर्य भगवान मंदिर क्षेत्र में। लेकिन अचानक 4 कोरोना पॉजिटिव आने से थोड़ा सा लोगों में भय नज़र आ रहा है। मैं इस समय नाथो तालाब क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर एक युवक की होम क्वारंटाइन था और वो कल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आम जिंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। कोई ज़्यादा भय वाला वातावरण नहीं है। जो शुरुआत में हमने देखा, जिले में जब पहला पेशेंट मिला तो पूरे जिले में लोग डर गए थे। उसके बाद में लाडनू में पॉजिटिव आया, उस समय 15 दिन का कर्फ्यू रहा था और हमारे क्षेत्र में बहुत सावधानी बरती जा रही थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं इस गली में हालांकि महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर 4 खड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें वो भी खुली हुई है और आम लोगों को भी घरों के बाहर देखा जा रहा है। वरना जब एक पॉजिटिव पाया जाता था तो लोग सहम जाते थे, घरों में छुप जाते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोगों में थोड़ा सा भय कम हो गया है। और एक बड़ी चीज़ ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो लगातार विज्ञापनों में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आप घर पे ही अपना इलाज करा सकते हैं, अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे पता चल सकता है कि इस बीमारी की गंभीरता कितनी है। फिलहाल मैं आपको उन क्षेत्रों के दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पर 4 कोरोना पॉजिटिव है। पहला दृश्य नाथो तालाब क्षेत्र में है, जहाँ पर इसी गली में जो पीछे देख रहे हैं, इसी में कोरोना पॉजिटिव के युवक पाया गया है, जो बाहर से आया था और घर में क्वारंटाइन था। ये उस गली का दृश्य है जहाँ पर आप देख रहे हैं महिला पुलिसकर्मी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं घरों के बाहर लोग हैं, घूम रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। जबकि शुरुआत में आपने देखा था जिस गली में या जिस गांव में भी कोरोना पॉजिटिव मिल जाता था उस गांव में कर्फ्यू लग जाता था। लेकिन अभी इस गली में देखिए आप, महिलाएं भी घर के बाहर खड़ी है, बच्चे भी घर के बाहर खड़े हैं और कोई भय वाला वातावरण देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए लोग घरों के बाहर आप देख सकते हैं, जबकि पुलिस भी खड़ी है, यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी खड़ी है और लोग घरों के बाहर टहल भी रहे हैं। यानी जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी इसमें बहुत ज़्यादा भय था लोगों में, और जिस गांव में कोरोना पॉजिटिव मिल जाता था उस गांव में कर्फ्यू लग जाता था। लेकिन अब तो गली में भी कर्फ्यू नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये इस घर के बिल्कुल पास में एक दुकान आप देख रहे हैं जो नॉर्मली खुली हुई है और ग्राहक भी नज़र आ रहे हैं। नाथो तालाब के बिल्कुल पास का क्षेत्र है ये। हालांकि लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन दिनचर्या में कोई प्रभाव नज़र नहीं आ रहा। और प्रशासन की गाड़ी, तहसीलदार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रशासन अब यहाँ पर पहुँच रहा है और महिला पुलिसकर्मी पहले से तैनात हैं यहाँ पर। हालांकि अब छूट है लॉकडाउन में और ये तहसीलदार जी यहाँ पर पहुँचे हैं। उसी गली का दृश्य है जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची है, तहसीलदार पहुँचे हैं। एहतियात के तौर पे महिला पुलिसकर्मी तैनात है यहाँ पर। सुजानगढ़ के नाथो तालाब क्षेत्र का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कल रात्रि एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो बाहर से आया था और होम क्वारंटाइन था। इसलिए प्रशासन को इस क्षेत्र में पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और फिलहाल मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुँची है, जिसमें तहसीलदार जी खुद मौजूद हैं और इस गली में आप देख रहे हैं महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। लेकिन एक चीज़ देखने में आई है कि शुरुआत में जो भय था लोगों में वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि जब एक शहर में एक कोरोना पॉजिटिव होता था तो पूरे शहर में कर्फ्यू लग जाता था। सरदार शहर की बात करें चाहे लाडनू की बात करें, अब हालात ये है कि गली में भी कर्फ्यू नहीं है, गली में भी बिल्कुल लोग आम तौर पर बाहर देखे जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों में कोरोना के प्रति भय है वो कम हो गया है। मैं तहसीलदार जी से बातचीत करना चाहूँगा। सर, यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए अभी? भैया तो इससे
हालात का मौका देखने के लिए, क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए। क्या वस्तु स्थिति दे देखी आपने? ठीक है, वैसे क्या है कि ये काफ़ी 2-2.5 महीने से ये चल रहा है सिस्टम, लोग बाग खुद जागरूक हो गए। हमारी सबसे बड़ी सफलता यह है कि ये 1.25 लाख की पॉपुलेशन का शहर है, 60 वार्ड हो चुके हैं, यहाँ के लोग कहना मानते हैं और यहाँ कोई पॉजिटिव केस आया भी नहीं। ये बाहर से आकर, ये लोग बाहर बम्बई या गुजरात या महाराष्ट्र से आकर यहाँ के लोगों ने कहना माना 2-2.5 महीने बहुत आराम से निकले। बाहर से आने से, क्योंकि वो पीछे वहाँ फैला होता है गुजरात और महाराष्ट्र बम्बई, उसकी वजह से हुआ। फिर भी ये लोग अपने घर में होम आइसोलेशन मिला, पड़ोसी है जो जिम्मेवार आदमी सब बता रहे हैं, RK गार्डन में था, रातों रात उनको शिफ्ट कर दिया। परंतु लोग अब खुद ही अनुशासन का पालन कर रहे हैं, तो इसलिए बीमारी पर सर आपको लग रहा है अनुशासन का पालन करें? जिस गली में क्वारंटाइन था व्यक्ति, उस गली में इस तरह से लोग बाहर खड़े हैं, आपको लग रहा है कि अनुशासनता है? नहीं, लोग अपने घरों के बाहर ही, ऐसी बात नहीं है कोई। फिर भी देखो गली में ऐसे तो आवाजाही तो थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, परंतु फिर भी अनुशासन किया जब भी। देखो अपने केस भी नहीं आई, कोई बाहर से आए हो केस है, इस बात की तो हमें संतुष्टि है ही नहीं। बाहर से एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य विभाग का है वो तो लोकल व्यक्ति है। तो वो तो हो सकता है, हम भी 24 घंटा फिरते हैं, कितने आदमियों से मिलते हैं, कहीं कोई आदमी पॉजिटिव तो कहीं हो सकता है, इस बात का तो क्या पता चलता है। परंतु फिर भी देखो लोगों ने बहुत सावधानी बरती है, अब भी बरत रहे हैं, अनुशासनबद्ध है। यार कोरोना पॉजिटिव के बाद में कुछ परिवर्तन किया गया है रणनीति में, जिस तरह से आप शहर में सुरक्षा? पहले क्या था कि कर्फ्यू लगा देते थे, उस गली में लगा देते, उस मोहल्ले में भी लगा देते, गांव में भी लगा देते। अब क्या है कि आम आदमी का जनजीवन बाधित हो जाता है कर्फ्यू से, इसलिए क्योंकि सरकार ने भी बहुत लंबा 70-71 दिन का टाइम हो गया है। देखो 22 मार्च की बात है और 1 जून से आवागमन चालू हुआ है, तो सरकार को भी इसमें चलाना पड़ता है। नहीं कितने दिन आदमी अपने घर के अंदर रहे, हर स्थिति को देख कर। परंतु फिर भी ठीक है, लोग बाग कहना मान रहे हैं और हर मशीनरी अपनी अपनी जगह बहुत सावचेत होकर अपना काम कर रहे हैं। ये तो वो बात है कि निज प्रशासन फिर अनुशासन, आम आदमी को अनुशासन करना पड़ता है। जैसे हमारा ये शहर है, 1.25 लाख की जनसंख्या है, तो लोग बाग कहना माना जब भी आज हम इस स्थिति पर हैं कि बहुत कुछ ठीक है, वरना तो और छुट्टियों का हाल। तहसीलदार जी कह रहे हैं निज पर शासन फिर अनुशासन, और कहीं ना कहीं ये बात भी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, तो मैं कहूँगा कि लोगों को स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर होना जाना चाहिए। वो मेडिकल डिपार्टमेंट या प्रशासन पर डिपेंड नहीं रहे, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और जिस गली में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो वहाँ के लोगों को बहुत सावधानी रहने की आवश्यकता है। फिलहाल अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी बाहर खड़े हैं, लेकिन ऐसी असावधानी अच्छी नहीं है, क्योंकि किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इस बीमारी ने तो पूरी दुनिया को हिला दिया है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डावाडोल कर दिया है। ऐसी बीमारी को लेकर अगर हम थोड़ी सी असावधानी बरते हैं तो अच्छी बात नहीं है। फिलहाल आज सुजानगढ़ में पहली बार 4 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में प्रशासन पूरा एहतियात बरत रहा है। आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे हैं तहसीलदार जी। जिस गली में कोरोना पॉजिटिव मिला है उस गली के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए परिजन तहसीलदार जी को बता रहे हैं कि अलग घर में उस युवक को क्वारंटाइन किया हुआ था, इसलिए खतरे वाली बात नहीं है। ये बातचीत चल रही है प्रशासन की। और कहना मानो भैया, ये देखो जहाँ तक ये 15-20 दिन में हो रहा है स्थिति, क्यों थोड़ा बहुत आवागमन हो गया, ये भगवान ही दया, सब बढ़िया, जो मालिक बढ़िया ही करो, अपने लिए जो बेहतर है वही परमात्मा करेगा। मित्रों, सुजानगढ़ में कल रात्रि 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसमें एक हमारा कोरोना वॉरियर्स जो कि इसी नियामत अब्दुल करीम खिची राज के शहरी इस चिकित्सालय में कार्यरत था और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन चारों को शीघ्र स्वस्थ करे। खासतौर से ये युवा जो दिन रात कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा था और ऐसा युवा कोरोना पॉजिटिव आ गया है। इस समय आप देख रहे हैं अस्पताल को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं एक ऑरेंज कलर का फीता बार लगा दिया गया है, शटर बंद है, यानी अस्पताल को सील कर दिया गया है। और निश्चित रूप से अब प्रशासन के लिए चुनौती ये है कि इस अस्पताल में कितने लोग यहाँ पर आए थे या अस्पताल में कार्य करने वाले लोगों के सैंपल कब लिए जाते हैं, क्योंकि इस मामले में ये मामला खतरनाक हो सकता है। क्योंकि उस स्वास्थ्य कर्मी ने कई लोगों को देखा होगा, कई लोगों के संपर्क में आया होगा, इसलिए प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए ये बड़ी चुनौती है। और फिलहाल आप देख रहे हैं ये जो चिकित्सालय है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये बंद कर दिया गया है। नियामत अब्दुल करीम खिची राज के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए शटर बंद है और मरीजों को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। इसी स्वास्थ्य केंद्र का एक स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं अस्पताल को बंद कर दिया गया है। और अब आप सुजानगढ़ के RK गार्डन क्वारंटाइन सेंटर का दृश्य देख रहे हैं। कल सुजानगढ़ में 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मी था
एक ना तो तालाब क्षेत्र में होम क्वारंटाइन था और 2 यहाँ पर आर के गार्डन में क्वारंटाइन थे। चारों को कल रात्रि चूरू रेफर कर दिया गया है। ज़िंदगी पटरी पे आने लगी है। आप देख रहे हैं फैक्ट्रियों में मजदूर काम करने लगे हैं। ये खानपुर रोड का दृश्य है जहाँ पर तेली समाज के बहुत सारे कारखाने हैं जो शुरू हो चुके हैं। मैं इस समय सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया चिकित्सालय पहुँच चुका हूँ जहाँ पर कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर श्यामलाल जी माइस्ट मेरे साथ हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। हमें काफ़ी तकलीफ हो रही है कि हमारे सुजानगढ़ में पहला कोरोना वॉरियर्स यानी एक स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो किस तरह के एहतियात उस खास तौर से स्वास्थ्य केंद्र में बरते जा रहे हैं? देखो, स्वास्थ्य कर्मी पहले से बताया गया है कि जो सैंपल वगैरह लें या स्वास्थ्य कर्मी हैं वो जो भी केस है उसे उचित दूरी बनाए रखें। तो जिस स्वास्थ्य पर हुई है उसको हम क्या आइसोलेट करके उसको क्वारंटाइन करेंगे और आगे का जो है जिस भी सैंपल वगैरह ले लिए गए हैं और 4 जो केसेज है वो रात को हमने चूरू पहुंचा दिया हमने। अच्छा, जो स्वास्थ्य कर्मी के जो लोग संपर्क में आए उनका कोई आंकड़ा उसका कोई निकाला जा रहा है? श्रीमान BCM साहब से मेरी बात हुई है सुबह और वो इसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। और इनमें जो 4 हैं उनमें 3 क्वारंटाइन बताए जा रहे हैं। हाँ, 3 क्वारंटाइन, एक बाहर से था, कोई एक बाहर से था और 3 क्वारंटाइन थे और 4 को चूरू भिजवा दिया गया रात ही। और जो कांटेक्ट है उनको अब लिस्ट बना के उनकी सैंपलिंग जल्दी करेंगे। लोगों से क्या निवेदन करेंगे, किस तरह की सावधानी की, क्योंकि अब सब कुछ खुल गया है, शहर सामान्य तौर से चल रहा है। जहाँ क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव पाए गए हैं वहाँ पर भी ज़िंदगी सामान्य चल रही है। लोगों से ये है कि एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग जरूर रखें, भीड़ भाड़ी वाली जगह से जाने से बचें और अभी वो कोशिश ये करें कि अपने घर में ही रहें। घर से बाहर कोई ज़रूरी काम हो तभी निकलें, नहीं घर से बाहर नहीं निकलें। अभी खतरा टला नहीं है। अभी खतरा टला नहीं है। आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, वरना भीड़ भाड़ के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं जाएं। और जैसा बता रहे हैं कि वो जो आंकड़े वो खंगाले जा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाए गए कितने लोगों के संपर्क में था और अन्य जो 3 बताए जा रहे हैं वो क्वारंटाइन किए हुए थे, बाहर से आए हुए लोग थे, इसलिए बहुत बड़ा खतरा शहर पे नहीं है। फिर भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि खतरा टला नहीं है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि इस रोग का कोई इलाज अभी हुआ नहीं है, इसका कोई वैक्सीन बना नहीं है। सुरक्षा ही सबसे बड़ा इसका इलाज है, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। SCN सुजानगढ़ में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।